साथियों नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला हुआ था, उसके चलते भारत सरकार ने फैसला लिया था कि भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड यानी स्थगित कर दिया है। उसके चलते जो पाकिस्तान है उसने भी एक्शन लिया और उसने शिमला समझौते को मानने से इनकार कर दिया। तो आइए आज की सेशन में जानते हैं कि जो ये शिमला समझौता है वो क्या है और ये कब हुआ था। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट। देखिए, जो शिमला समझौता है ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और पाकिस्तान की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। अब आइए इसके पीछे का बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिरकार ये जो समझौता है वो क्यों आता है। देखिए, बात है 1971 की, लास्ट 1971 की। इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने, या जो पाकिस्तान की जो सेना है उसने पूर्वी पाकिस्तान यानी जो बंगला भाषी लोग थे, बंगाली लोग थे, इन बंगाली लोगों पर क्या किए, बहुत ज्यादा अत्याचार किए। तो इन जब लोगों पर अत्याचार किए गए तो ये लोग कहां पर आ गए, भारत में आ गए। भारत के पास आए शरण लेने के लिए। लगभग 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग भारत में आ गए शरणागत के रूप में। और भारत हमेशा शरणागत देश रहा है। भारत ने हमेशा बाहर से आने वाले लोगों की सहायता की है। तो भारत ने इन लोगों की सहायता की, इनको शरण दी। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अब देखो, लोग लगातार वहां से पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं। तो भारत की सरकार ने सोचा कि इतने लोगों को हम कहां रखेंगे, हमें कुछ करना चाहिए। भारत की सरकार कुछ करती उससे पहले पाकिस्तान की सेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर आक्रमण कर दिया। और भारत भी इस हमले के लिए रेडी था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने ये युद्ध जीत लिया, ठीक है। अब जब ये युद्ध जीत लिया तो भारत ने क्या किया था, भारत ने जो पाकिस्तान की 13,000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन को अधिकार में लिया था अपने, ठीक है। 13,000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन को अपने कब्जे में कर लिया था भारतीय सेना ने। और पाकिस्तान के 93,000 लोगों को, या जो सैनिक थे, सॉरी, है ना, 93,000 लोगों को या 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने बंदी बना लिया था। तो पाकिस्तान इसमें बुरा एकदम फंस चुका था। तो तब भारत ने मतलब अपनी उदारता दिखाते हुए एक समझौता किया जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे कि ये जो 13,000 किलोमीटर जमीन भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिए, ये किसको दे दी गई, वापस पाकिस्तान को दे दी गई। जो 93,000 सैनिक है जिनको भारतीय सेना ने बंदी बनाया था, इन 93,000 सैनिकों को भी क्या किया कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसमें और क्या तय हुआ कि एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, या जो सीज फायर लाइन है, सीज फायर लाइन, इस लाइन का दोनों देश सम्मान करेंगे। यानी पाकिस्तान है वो अपनी टेरिटरी में रहेगा और हिंदुस्तान है वो अपनी टेरिटरी में रहेगा। और एक मुख्य बिंदु था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी विवाद है ना, जितने भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है,
इन विवादों को भारत और पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे, कोई तीसरा देश इसकी मध्यस्थता नहीं करेगा। ये 4 बिंदु इस समझौते के मुख्य थे। तीसरा देश मध्यस्थता नहीं करेगा। ठीक है। और जब से यह समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 से, तब से भारत हमेशा इस समझौते का सम्मान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस समझौते को कभी माना ही नहीं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि लाइन ऑफ कंट्रोल का दोनों देश सम्मान करेंगे। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के सैनिक इस एलओसी को पार करके भारत में आ गए थे। जब भी अभी 26/11 का हमला हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो पाकिस्तान ने कभी इस एलओसी का सम्मान नहीं किया। जब भी अभी देखो रिसेंट में जो 370 धारा हटी थी, है ना, इस समझौते में क्या है कि जो भी विवाद की स्थिति होगी भारत और पाकिस्तान आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन इस धारा 370 को पाकिस्तान ने एक जो इंटरनेशनल मुद्दा है वो बनाने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान अभी क्या कह रहा है पहलगाम अटैक के बाद कि हम शिमला समझौते को रद्द कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने कभी शिमला समझौते को माना ही नहीं, है ना। वो बार बार एलओसी पार करके भारत की टेरिटरी में घुसते हैं, है ना। देखिए पाकिस्तान है वो आतंकवाद का पर्याय है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना तो पाकिस्तान के पास इकोनॉमी है ज़्यादा, ना पाकिस्तान के पास कोई सैन्य शक्ति है। तो पाकिस्तान केवल गिदड़ भभकियाँ देता है दूसरे देशों को, उसके पास अपना कुछ नहीं है। 1-2 देश जो उसको मतलब फंसा के रखे हैं, उन देशों की बातों में आके वो इधर उधर की बातें कर सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो शिमला समझौते को पाकिस्तान ने तो कभी माना नहीं, भारत हमेशा से इस समझौते का सम्मान करते हुए आए हैं। तो देखिए इस जो अभी वर्तमान में अटैक हुआ है, इसको लेके आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिमला समझौते के बारे में। तो ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिमला समझौते के बारे में। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी।